जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास सिर्फ मकर राशि वालों के लिए। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि यानी जहां चंद्रमा कुंडली में बैठा है वो चंद्र राशि होती है, या आपका बोलता नाम चंद्र राशि। यानी मेरा जो मुख्य आधार है वो चंद्र राशि को आधार मानते हुए मकर राशि वाले जातकों के लिए आने वाले जो 3 महीने हैं, जहां आपकी 7.5 का दूसरा चरण ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन कर लेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर से निकलकर कुंभ में जाएंगे। लेकिन अभी लगभग 100-105-7 दिन का समय बाकी है शनिदेव का आपकी ही मकर राशि के अंदर। तो ये 3 महीने लगभग आपके जीवन में कैसे रहेंगे, क्योंकि मैं यहाँ आपको किसी प्रकार के लुभावने सपने नहीं दिखाऊंगा। जो सच्चाई होगी वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि भी आपकी राशि से शनि कहाँ के मालिक हैं, आपको क्या दे सकते हैं, और शनि किस ग्रह के नक्षत्र में भी चल रहे हैं, किन ग्रहों से प्रभावित हैं, उन सब का रिजल्ट मिलकर आपको फल मिलता है। अकेला कोई भी ग्रह कभी फल दे ही नहीं सकता। उसी चर्चा के विषय को हम आगे बढ़ाएंगे कि मकर राशि वालों, आपको लगभग 2017 से देखें तो शनि की 7.5 का प्रभाव है। और शनि की 7.5 का मतलब यह है कि चंद्रमा के आसपास शनि का गोचर, और चंद्रमा क्या है, आपका मन है। इसलिए शनि की 7.5 जीवन में जब भी शुरू होती है या ढैया शुरू होती है तो वो सबसे पहले आपके मन के ऊपर कंट्रोल करती है। शनि आपके मन के ऊपर प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। शनि को स्वभाव से अशुभ कहा गया है, और चंद्रमा वो है जो हर 2.25 दिन में बदलता है। चंद्रमा आपका मन है। अगर आपके मन के ऊपर नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव होगा तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, इसीलिए आपको ये प्लैनेट ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। ये शनि कर्म कारक है। इस शनि की स्थिति और इस शनि की दृष्टि दोनों ही प्रॉब्लम देने वाली है। कि शनि को अशुभ ग्रह कहा गया, इसलिए ये ग्रह जब जिस राशि में बैठता है, जिस जगह देखता है, वहाँ से संघर्ष उत्पन्न होता है। शनि को शास्त्र में काल पुरुष का दशम और एकादश यानी कर्म और लाभ देने वाला ग्रह कहा गया। शनि श्रमिक है, शनि दास है, शनि नौकर है, शनि स्वभाव से अशुभ है। यानी ये एक ऐसा टीचर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ डंडे के माध्यम से समझाता है। प्यार से समझाना इनकी किसी भी प्रकार की डिक्शनरी या कैटेगरी में नहीं है। इसीलिए जीवन में शनि की 7.5 ढैया ये आएगी तो व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरे चंद्रमा से 12वें घर में शनि का ट्रांजिट हुआ तो मेरे मन के अंदर घबराहट होनी शुरू हो गई, क्योंकि शनि मेरे यहाँ के मालिक हैं। यानी शनि की 7.5 के पहले चरण ने जहाँ आपको हेल्थ इश्यूज़ दिए तो धन से संबंधित चिंताएँ भी देनी शुरू कर दी। फिर शनि की 7.5 का दूसरा चरण आता है मकर राशि के जातकों के लिए, जहां पर आपका चंद्रमा और उसके एग्जैक्ट ऊपर शनि है। चंद्रमा एक वाइट है और एक शनि एक ब्लैक आवरण का प्लैनेट है, वो उसको ढकने का प्रयास करता है। इसीलिए शास्त्र में चंद्र शनि के योग को विष योग कहा गया कि व्यक्ति को मानसिकता में इतना ज़्यादा हिला देता है ये ग्रह कि प्रॉब्लम देता है। इसीलिए मकर राशि के जातक अन्य सभी राशि के जातकों के मुकाबले पिछले 2.5 वर्ष में बहुत ज़्यादा पीड़ित परेशान हुए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट शनि का ट्रांजिट आपके चंद्रमा के ऊपर है। चंद्रमा आपकी मानसिकता का मालिक है। चंद्रमा आपके मन का कारक है। चंद्रमा मेंटलिटी का कारक है। अगर आपका मन खुश नहीं है, मन परेशान है, मन में चिंता है, तो ये ग्रह स्ट्रगल भी करा रहा है, प्रॉब्लम्स भी दे रहा है, हेल्थ इश्यूज़ भी दे रहा है, कहीं ना कहीं से लगातार जीवन में संघर्ष को जोड़े हुए है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि शनि जब अपनी ही राशि के अंदर हो और राशि से तीसरे घर पे दृष्टि देता हो तो ये सेल्फ एफर्ट्सों में कमी नहीं छोड़ता। व्यक्ति कहीं ना कहीं हार नहीं मानता है, क्योंकि मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, जमीन से जुड़ी हुई राशि है। मकर यानी मगरमच्छ, जो जल और पानी दोनों में रह सकता है, वैसा ग्रह है आपका जो आपको लगातार परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। अब इस 7.5 के 3 महीने बाकी हैं। यानी पहली बात, सबसे पहला आराम आपको कहाँ से मिलेगा? 23 अक्टूबर को शनि वक्री से मार्गी होंगे। ये आपके लिए पहली अच्छी सिचुएशंस है, क्योंकि शनि जब वक्री से मार्गी होंगे तो अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहा है, आपको किसी भी प्रकार की रोग है, बीमारी है, परेशानी है, कार्य की अड़चन है, तो वो सॉल्व होनी शुरू होगी। शनि वक्री से मार्गी होए की तरफ चलेंगे।
दूसरी बात, शनि का वक्री से मार्गी होना अब ग्रह के चाल को सीधी करता है कि अब ये जो भी रुकावटें आपके जीवन में हैं, स्लो चल रही हैं, हाथ में चीज़ आ नहीं रही, पकड़ मजबूत नहीं बन पा रही है, जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि का वक्री से मार्गी होना आपके लिए पहली एक अच्छी कंडीशन बनेगी कि शनिदेव 23 अक्टूबर के बाद आपको रिलीफ देना शुरू करेंगे। उसके बाद इस ग्रह की यात्रा कहाँ शुरू होगी? आगे की तरफ, मार्गी यानी इस ग्रह की स्थिति होगी राशि से दूसरे भाव की तरफ जाती शुरू। राशि से दूसरा भी इन्हीं का भाव है जो धन का है, यानी कहीं ना कहीं ग्रह धन के भाव की तरफ मूवमेंट कर रहा है। जब धन के भाव की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो धन दिलाएगा, लेकिन उससे पहले कर्म कराएगा। शनि यहाँ से बैठ के जब दशम भाव पे दृष्टि देंगे तो कुछ ऐसा कर्म आने वाले 3 महीने में होने वाला है जिसका लाभ आपको अगले वर्ष मिलने की पूर्ण संभावना बनेगी। क्योंकि पहले कर्म है, आपने कोई काम शुरू किया, आपने कोई व्यापार शुरू किया, आपने कोई योजना बनानी शुरू करी, तो वो एकदम से रिजल्ट नहीं देती, वो धीरे धीरे करके आगे चलती है। तो वैसे धीरे धीरे शनि ये प्लैनेट आगे मूवमेंट करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर होगी। ये बृहस्पति तीसरे भाव के मालिक हैं, इसको सेल्फ एफर्ट्स का भाव बोलते हैं। और बृहस्पति वहाँ बैठकर शनि से दृष्ट होकर आपकी परिस्थितियों को मजबूत करता है, आपके एफर्ट्स को मजबूत करता है, एफर्ट्स को बढ़ाता है कि हाँ, मैंने अपने जीवन में पहले के मुकाबले कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया, अब मैं पहले के मुकाबले ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो वैसा ही एक प्लैनेट शनि देता है। जब शनि यहाँ से बैठ के दशम पे दृष्टि देगा तो कार्य क्षेत्र को अच्छा बनाएगा। और आप देखिएगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस महीने के अंदर जो आपकी राशि से राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं शुक्र और बुध, कि शुक्र आपके लिए है योग कारक, बुध आपके लिए भाग्येश, वो दशम भाव में बैठकर शनि से दृष्ट है। फिर यही शुक्र बुध की युति यहाँ बनेगी, यानी राजयोग बनाने वाले, धनयोग बनाने वाले शुक्र और बुध आपके फेवर में है, जो आपके कर्म और लाभ स्थान से संबंध बनाते हैं। अगर कर्म में संबंध बनाएंगे तो शनि से दृष्ट होंगे, और लाभ से संबंध बनाएंगे तो बृहस्पति से दृष्ट होंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ और जुड़ जाती है कि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल का नक्षत्र। मंगल कौन है आपके लिए? चतुर्थेश और लाभेश। आप देखिएगा कि 15 अक्टूबर तक मंगल देव वृषभ राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो 15 अक्टूबर तक की स्थिति चतुर्थेश और लाभेश के अच्छे परिणाम देगी, क्योंकि यहाँ से बैठ के लाभ स्थान को ग्रह दृष्टि दे रहा है। यानी अगर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य आपको करना है तो 15 अक्टूबर से पहले कर लो। उसके बाद मंगल की स्थिति यहाँ आ जाएगी, और मंगल यहाँ वक्री भी होंगे, फिर मार्गी भी होंगे, फिर वापस भी आएंगे। तो 15 अक्टूबर से 13 नवंबर तक मंगल की स्थिति यहाँ रहेगी। उस दौरान क्या ध्यान रखना है कि मंगल यहाँ से बैठ के यहाँ देखेंगे, एग्रेशन पे कंट्रोल करना है, जल्दबाजी से बचना है। छठे घर का मंगल रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देगा, और इसकी शनि पे दृष्टि भी जा रही है, यानी मेहनत में कमी तब भी नहीं रहेगी। लेकिन वो चौथे घर का मालिक होकर यहाँ है, तो ऐसे समय में आपको पारिवारिक स्थिति को संभालना होगा। 15 अक्टूबर से 13 नवंबर परिवार के अंदर अशांति ना हो जाए, इसका ध्यान रखो। इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित लेवा बेची मत करो, होल्ड पे रखो, बाद में करो 13 नवंबर के बाद, क्योंकि इस दौरान आपका लाभ का मालिक भी मंगल होगा। तो क्या होगा? लाभ खिंच के आएगा, अटक के आएगा। लेकिन जैसे ही 13 नवंबर आपकी लाइफ में आएगा तो 13 नवंबर से 17 जनवरी बहुत बेहतर समय, क्योंकि एक तो मंगल त्रिकोण भाव में होंगे, शुक्र बुध का राजयोग होगा, शनि का मार्गी होना होगा, और आप देखिएगा 24 नवंबर को बृहस्पति भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी एक समय आएगा 15 अक्टूबर से 13 नवंबर, उस बीच थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। अपने एग्रेशन पे, अपनी जल्दबाजी पे कंट्रोल रखें, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों से दूर रहें, वाहन का खरीदे बेचे नहीं, या वाहन चलाने में भी सावधानी रखें। साथ ही साथ ये परिवार की सुख शांति का भी होता है चौथा घर, तो इस दौरान परिवार की सुख शांति भंग ना हो, आपकी माता से आपके संबंध खराब ना हो, आपकी माता को हेल्थ इश्यूज़ ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी की पूजा जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करते रहोगे उतने ही आपके कष्ट कटते रहेंगे। हनुमान जी की पूजा करो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी के सिद्ध स्थानों के दर्शन करो, वहाँ जाकर अपनी पूजा पाठ करो, तो आपको उस पूजा का हजारों लाखों गुना फल मिलता है। यानी मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव आने वाले 3 महीने के अंदर कहीं ना कहीं बहुत हद तक स्थिति में बेहतर ही परिणाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिर्फ जो प्रॉब्लम आई है वो मंगल की वजह से आई है, वो क्या करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस बारे में हमारी
विशेष तौर पे आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। तो यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि मकर राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की पोजीशन कैसी है। सभी तरीके से शनि आपके पूरे फेवर में है, क्योंकि हमारा मुख्य विषय यहाँ शनि को लेकर ही है कि शनि की स्थिति, शनि की दृष्टि, शनि का संबंध, शनि के नक्षत्र कैसे परिणाम दे सकता है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।